माँ, देखो मैंने शादी कर ली है माँ। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ। लड़की तो बहुत शर्मीली है। जी माँ जी, मुझे बहुत शर्म आती है। क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं आए मुझसे मिलने? अरे अरे, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हाँ, ये अनाथ है, इसके माँ बाप नहीं है, इसलिए मैंने दया करके इससे शादी की। क्या कहा? तुमने मुझ पे दया करके शादी की? तुम तो कह रहे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, मेरा कहने का वही मतलब है। ना बेटी, ऐसे नाराज नहीं होते। उसकी आदत है, वो बातों को घुमा फिरा कर कहता है। आप तो खुश है ना माता जी कि मैं आपकी बहू बनकर आई हूँ? बेटा, मैं क्यों ना खुश होंगी। मेरे इस बेटे को लड़की मिल गई, यही सोच के मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्या मतलब है इसका? मतलब ये था बेटा कि मेरा बेटा थोड़ा सा स्लो माइंड है ना। उसको लड़की मिलेगी या नहीं यही सोच के मैं परेशान हो जाती थी। पर अब चूंकि उसने तुमसे अनाथ समझ के, दया करके ही सही, मेरा मतलब प्यार करके ही सही, शादी तो कर ली, ते लड़की तो मिल गई। अच्छा, अब ऐसा करो, तुम्हारी माँ तो है नहीं, मुझे ही अपनी माँ समझो। नहीं समझ सकती। ओह, क्यों नहीं समझ सकती? मेरी माँ सुंदर थी, दुबली पतली थी, बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैं भी बहुत सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ, मोटी नहीं थी। हाँ, तुम तो सच भी बहुत बेबाकी से बोलती हो। हाँ, ये तो तुमने सच कहा, यही तो गुण है मुझ में जो तुमने मुझे देख के पसंद किया। चुप रहो मूर्ख। अभी मैंने कहा ना कि मेरा बेटा स्लो माइंड है, इसको समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना चाहिए। खाना बनाना जानती हो या नहीं? मैं खाना बनाना नहीं जानती माता जी, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी ना, मैं अनाथ हूँ, तो मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं। ना खाना तो जानती हो? तो जानवर भी जानते हैं। चुप करो, तुम मुझे जानवर कह रहे हो? नहीं नहीं, वो तो तुम्हारे एक गुण को बता रहा है कि तुम में भी वही गुण है जो जानवरों में होता है। चुप करो दोनों महामूर्ख। ये कहाँ से ले आया तू? अनाथ लड़की है, पर ये तो बड़े बड़ों के कान काटती है। देखा माँ, तुम तो कहती थी कि मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी, पर मैंने अनाथ ही सही, लड़की तो मैं ले आया ना। चुप करो। लगता है बुरा मान गई। मैंने कुछ गलत कहा क्या?